कक्षा 6 में सामाजिक विषय के सरकार क्या है में पार्ट 2 में अध्ययन करेंगे। आज पहले हमने इससे पहले कानून सरकार कैसे बनाती है, सरकार कानून पर कैसे कार्य करती है, इसके अलावा जनता को क्या क्या नियम लागू होते हैं उनके बारे में हमने चर्चाएं की थी। आज हम चर्चा करेंगे लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार क्या है, लोकतांत्रिक सरकारें कौन सी होती है और वे कैसे काम करती है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यानी जो हमारा भारत देश है वो लोकतांत्रिक देश है। इसमें जनता का शासन चलता है। कैसे, यानी अब हम बात करते हैं कि हमें लोकतांत्रिक देश, हमारा भारत देश आजाद होने से पूर्व लोकतांत्रिक देश नहीं था। उसके लिए हमारे भारत देश के लोगों ने बहुत ही बड़ा संघर्ष किया था। उस संघर्ष में हम बात करते हैं, जोर शोर से लोगों ने आंदोलन किए थे और जनता, जो सरकार उस समय की जो निरंकुश सरकार थी, उसके खिलाफ लोगों ने आंदोलन किए, संघर्ष किए। केवल भारत में ही नहीं, कई ऐसे विश्व में देश मिलेंगे जहाँ पे लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए जनता ने शासन किया था। हम बात करते हैं भारत की, तो भारत में 1931 में महात्मा गांधी जी ने भी इसके पक्ष में कुछ पत्रिकाएं चली, उनमें उन्होंने लिखा और उसमें 1931 में उन्होंने जोर शोर से इसका आंदोलन किया। उस आंदोलन में उन्होंने हर भारतीय लोगों को आह्वान किया कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश बनना चाहिए। इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। तो हम बात कर रहे हैं लोकतांत्रिक सरकारें क्या होती है, इसका क्या मतलब होता है। जब हम देखते हैं लोकतंत्र, इसका नाम आते, डेमोक्रेसी नाम आते, हमें मालूम चल जाता है कि लोगों का शासन, यानी ये लोगों का शासन है। किनका शासन है? लोगों का। इसमें पूर्णतया भागीदारी जनता की होती है। कैसे कि अगर किसी भी हमारे भारत देश में किसी भी देश सरकार को चलाने के लिए हर 5 वर्ष बाद में, हमारा देश आजाद होने के बाद हर 5 वर्ष बाद में चुनाव होते हैं। उन चुनाव के तहत जनता, जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, पहले क्या था, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, उसमें वोट देने का अधिकार केवल और केवल अमीर लोगों को था। इसके खिलाफ महात्मा गांधी जी ने भी 1931 में जोर शोर से आंदोलन किया। उन्होंने कहा था एक पत्रिका के माध्यम से कि इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। जो पसीना बहाता है, जो मेहनत करता है, जो गरीब है, जो मजदूरी करता है, उसको भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। जिसके पास केवल पैसा है वही वोट दे, ऐसा क्यों? उन्होंने ऐसा लिखा कि वोट देने के लिए केवल अमीर होना ही नहीं है, अमीर और गरीबी का ये भेदभाव है, इसको रोकना चाहिए। वोट देने का अधिकार सबको मिलना चाहिए। इस प्रकार से ये संघर्ष चला। इस संघर्ष चलते चलते जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, आजाद होने के बाद हमारे देश में संविधान बना और
संविधान बनने में, हमारा भारत देश का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय हमारे भारत देश में ये लगा था। 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो जाता है। 26 जनवरी 1950 में पूरे भारत में ये लागू हो जाता है। इस प्रकार आजादी के बाद सभी को मत देने का अधिकार मिल जाता है और हमारे भारत देश में प्रथम चुनाव होते हैं और उन चुनावों में सबको वोट देने का अधिकार मिलता है। हम देखते हैं लोकतंत्र में लोगों के पास अपने नेता को चुनने का अधिकार होता है, यानी लोकतंत्र में जनता स्वयं अपने प्रतिनिधि को चुनती है, उसका चुनाव करती है। आज के समय में जो भी लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं उनको प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का प्रतिनिधि, यानी जनता द्वारा भेजा गया व्यक्ति, जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति वह एक प्रतिनिधि का कार्य करता है। अगर वे व्यवस्थित तरीके से जनता के लिए कार्य नहीं करता है तो जनता उसके खिलाफ जा सकती है। आने वाले चुनाव में उस प्रतिनिधि को लॉस भी हो सकता है या उसकी हार भी हो सकती है। तो लोकतंत्र में जनता चुनाव के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनती है, यानी जनता जब चुनाव होते हैं अपना मत देते हैं, जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, ये प्रतिनिधि यानी जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति, जैसे भारत देश में संसद चलती है उसमें सांसद लोकसभा में भारत के प्रत्येक व्यक्ति 18 वर्ष जिसकी आयु पूर्ण हो चुकी है वह वोट देता है और वह चुनाव करता है। ये प्रतिनिधि मिलकर यानी सब आकर एक साथ होकर सरकार बनाते हैं, यानी ये सब मिलकर एक सरकार बनाते हैं तथा सारी जनता के लिए वे निर्णय लेते हैं। जितनी पूरी जनता है उनके लिए निर्णय लेने का अधिकार जनता इन प्रतिनिधियों को सौंपती है और वही प्रतिनिधि जितने भी आपदा आए या जो भी कार्य विकास के करवाने हैं वह प्रतिनिधि ही उनका कार्य करते हैं। इसके अलावा लोकतंत्र को विश्व का सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली के रूप में स्वीकार किया गया है, यानी लोकतंत्र में एक ऐसा है कि पूरे विश्व में इसको सर्वश्रेष्ठ माना है। क्यों? क्योंकि इसमें जनता सरकार चलाती है। जनता कैसे चलाती है सरकार? यानी उनके द्वारा प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। इसीलिए ये जनता को स्वतंत्रता देता है, यानी लोकतांत्रिक सरकार है। देश में प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की, रहने की, खाने की, पीने की, कहीं भी आने जाने की, मजदूरी करने की ये स्वतंत्रताएं मिलती है, उसे समानता मिलती है। समानता कैसे मिलती? कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके जनता सरकार के लिए सब एक समान है, उनके विकास कार्य सबके लिए है। जैसे हम बात करते हैं किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पर अगर सरकारी अस्पताल है तो वहां सबके लिए एक समान लाइन होगी। उसी प्रकार से न्याय भी सबके लिए धाराएं एक हैं। जो व्यक्ति जैसा अपराध है उसके अनुसार तय धारा अनुसार उसे सजा का प्रावधान है। उसके साथ साथ सामाजिक
राजनीतिक एवं सांस्कृतिक रूप से व्यापक अधिकार प्रदान करता है। कौन करता है? लोकतांत्रिक सरकार। सामाजिक यानी समाज में रहने के लिए सब एक समान। राजनीतिक अर्थात हर व्यक्ति जिसकी निश्चित आयु है और भारत सरकार द्वारा चुनाव आयोग द्वारा जो योग्यताएं तय की गई है उसके अनुसार वे चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो व्यक्ति गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह उसमें चुनाव लड़ सकता है और सरकार में अपनी भागीदारी निभा सकता है। सांस्कृतिक रूप यानी कोई भी व्यक्ति कहीं भी कोई भी गायक कलाकार बन सकता है, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकता है। ऐसा नहीं कि एक धर्म विशेष पर रोक है, दूसरी पर नहीं है। नहीं, सब स्वतंत्र है। अपने धर्म पर, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने का अधिकार सभी को दिया गया है और वे अपने देश में, अपने समाज में अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा पहला अध्याय समाप्त हुआ। यानी अब आपको इन्हीं तीनों पाठ जो हमने नोट्स बनाए हैं बोर्ड पे, वो आपको कॉपी में करने हैं। तीनों ये एक साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कुछ गृह कार्य हैं जो आप मानचित्र को देखेंगे पृष्ठ संख्या 33-34 पर और उसमें से ढूंढेंगे। उसमें से ढूंढकर आप उत्तर देंगे कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम, यानी भारत के आसपास में कौन कौन से देश हैं। जैसे भारत के आसपास के देशों के नाम आपको लिखने हैं: पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, है ना। इन सब के आपको आसपास के नाम पड़ोसियों के उस मानचित्र में देखकर लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन है अपने राज्य के पड़ोसी राज्यों के नाम। अपने राज्य का नाम राजस्थान है और उसके पड़ोस में कौन कौन सी सीमाएं लगती है। गुजरात की जो सीमाएं लगती हैं, मध्य प्रदेश, इन सब के नाम लिखने हैं। अपने जिले और पड़ोसी जिले का नाम। अपने जिले का नाम नागौर है और इस नागौर जिले के कौन कौन सी सीमाएं लगती हैं, है ना। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, ये जो सीमाएं लगती हैं उनके सबके आपको अपनी कॉपी में नाम लिखने हैं। इस प्रकार हमारे तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।